इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिससे कि अपने फादर का लेटर प्राप्त है। जिस लेटर में उसके फादर बोलते हैं कि अपनी अपनी अपना ख्याल रखना और मैंने कुछ चीज़ें भेजी जिसे खाना और अपने साथ में अपने दोस्तों को। इसी तरह उसके फादर उसे बहुत सारी चीज़ें बताते हैं और साथ में ये भी बोलते हैं कि मुझे जल्द ही अपने ग्रैंडसन के फेस को भी देखना है, तो तुम्हें किसी अच्छी सी लड़की को देखकर उससे मैं शादी कर लेनी चाहिए। कि इसके बाद हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि क्लास में होते हैं, जिन्हें स्पेल क्राफ्ट डिपार्टमेंट की जो डीन होती है वो पढ़ा रहे थे। यहाँ पे एलिया भी होती है। इसके बाद हमें एलनोर को दिखाया जाता है जो कि किसी बंदे को ट्रेनिंग दे रही होती है। उसी के साथ हमें उस हारे वाले इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है और हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। इस तरह दिखाने का मतलब यह होता है कि यहाँ पे सभी चीज़ें अब नॉर्मल हो चुकी हैं और यहीं पे हमारे मेन कैरेक्टर का जो लेटर होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। तभी उस लेटर को पढ़ने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे खुशी है कि आप यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बंदे का नाम लेते हुए बोलता है कि यह जो अरमान है यह कोई अप्रेंटिस बटलर है या फिर कुछ और है। तभी हमें कुछ समय बात का सीन दिखा जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ग्राउंड में होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर से बोलता है कि क्या तुम हो अरमान। तभी वो बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक छोटा सा लड़का होता है। तभी वो बोलता है कि हाँ यंग मास्टर, मेरा नाम ही अरमान है। तभी वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि यंग मास्टर, अगर आपके पास कोई ऑर्डर हो तो जल्दी से जल्दी मुझे बताइए, मैं आपके ऑर्डर को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि कहीं तुम ज़्यादा आलसी होने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना। फिर वो बंदा अंगूर निकालते हुए बोलता है कि ये लॉर्ड की ओर से आपके लिए अंगूर हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन ग्रेप्स को देखते हुए बोलता है कि ये ग्रेप्स तो सीडलेस हैं, इनमें तो बीज ही नहीं है। तभी वो बटलर हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि हाँ ये साथी में बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं। तभी हमें एक बंदे दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की एक बुरा समूह बनाते हुए बोलता है कि अब तो यह आदमी स्कूल के अंदर बटलर भी ला सकता है। तभी हमें किसी दूसरे बंदे की आवाज़ सुनाई देती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए बोलता है क्या यह बंदा यहाँ भी महान बनने की कोशिश कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है उस बंदे के बगल में जो लड़की होती है बोलता है कि देखो उसने वो सब कुछ अपने पास ही रखा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने बटलर से बोलता है कि हमें अरमान तुम ये बात सुनो कि हमें स्कूल में एक दोस्त की तरह रहना, ना कि तुम मेरे बटलर की तरह मेरी बात को मानोगे। तभी अरमान हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि क्या यह सब करना ज़रूरी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बस तुम इसे करो और इस अंगूर को भी खाओ। तभी अरमान हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है क्या बात है बड़े भाई। तभी हमारा मेन कैरेक्टर से बोलता है क्या तुम हमेशा के लिए अप्रेंटिस बनना चाहते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर से बोलता है वैसे भी यहाँ पर फुर्सत का आनंद लेने का कोई समय नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वहाँ पर उस समय चांसलर ने जो भी कहा वह बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी कि सभी डेविल्स को सेड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा मेरे लिए। साथ ही में से ये भी याद आ रहा होता है कि चांसलर ने बोलता है कि केवल तुम ही हो जो आगे चलकर ह्यूमैनिटी को सेव कर सकते हो। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम पे एक क्वेस्ट मिलती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है एल्नोर का जो फेवर लेवल 1 होता है और जो कर्स इनहेरिटेंस होती है वह एक्टिवेट हो चुकी होती है और शायद इसी कर्स की वजह से ग्रे डेविल जाग जाता है। और साथ ही में हमारे मेन कैरेक्टर को एल्नोर के फादर के बारे में होता है जिनका क्यूरियोसिटी लेवल 1 होता है और कर्स एक्टिवेशन D7 होता है। अब D7 का क्या मतलब मुझे ये नहीं पता देखो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे वर्ल्ड के बीच से कोई मतलब नहीं, मेरी जो अगली क्वेस्ट आने वाली है मैं उससे चिंतित हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ये भी बोलता है कि यह क्वेस्ट कोई नॉर्मल क्वेस्ट नहीं होने वाली है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे बस फाइट करने के लिए एक प्लान बनाने की ज़रूरत है। हमारे मेन कैरेक्टर का जो क्वेस्ट होता है वह बॉय ऑफ क्वीन किंगडम का होता है, जो कि वही बंदा होता है जो कि हमें पिछले एपिसोड में उस सेंटिस के साथ देखने को मिला था जो कि एक डीमन वर्शिपर भी था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर मैं इस मेन स्टोरी लाइन की बात करूं तो मैंने तो कभी गिडेओन को उस स्टोरी में बनाया ही नहीं था, तो अब मैं क्या करूं। तभी वहाँ पे जो हमारे मेन कैरेक्टर का बटलर होता है वह बोलता है कि मास्टर यहाँ पे तो हमारी कंट्री से भी ज़्यादा गर्मी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि जब उस कहानी में वो सब चीज़ें स्टार्ट हो तो पहले ही जो एल्नोर के फादर थे वो मारे जा चुके थे। और साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर यह भी सोचता है कि वह एल्नोर से बहुत ज़्यादा करीब नहीं थे, लेकिन पिता तो पिता ही होता है। मूल रूप से उन्होंने ग्रेड इवन की अवेकनिंग को ट्रिगर कर दिया जिसके कारण एल्नोर के हाथों उनकी मौत हो गई थी, जिस बात से एल्नोर बहुत ही ज़्यादा
डिप्रेस्ड हो गई थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लेकिन मैंने तो पहले ही ग्रेट ईमन को पहली फाइट में अवेक कर दिया है। धिक्कार है, यहाँ पे सब कुछ एक दूसरे में उलझा हुआ है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।